सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हमारे इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे C++ बेसिक्स की, जो कि हमारे DSA की प्लेलिस्ट का सबसे पहला फेज है। C++ को हम समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं यार। किसी भी लैंग्वेज को आप चालू करोगे, आप किसी भी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको समझी जाती है वो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो यार हम भी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को समझते हैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को भी समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार इस पूरे कोर्स में हम लोग यूज करने जा रहे हैं यार विजुअल स्टूडियो कोड का। विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE होता है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि IDE जो डेवलपर्स होते हैं उन सबको हेल्प करता है अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अपने कोड को एफिशिएंट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग जिस IDE का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। IDE बहुत सारी टाइप्स की होती है, बहुत सारी कंपनीज की आपको मिल जाएंगी, जैसे पाइचाम्प हो गया या इवन आपकी जावा के लिए जो है इंटेलिजेंट आइडिया हो गया। तो देयर आर वेरियस IDEs है ना। तो जिस IDEs का हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पर हम चलते हैं सबसे पहले। तो विजुअल स्टूडियो कोड की मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स वेरी कॉमन थिंग है ना। हर बार एक टाइप की रहती है, तो आप उसको किसी भी और यूट्यूब वीडियो से देख करके समझ लेना, उसको सेटअप कर लेना। मैं आपको बताता हूँ उसको प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है। तो यस, दिस इज द इंटरफेस ऑफ आवर विजुअल स्टूडियो कोड। ऐसा आपका कुछ विजुअल स्टूडियो कोड दिखेगा जब आप उसको पहली बार चालू करोगे है ना। इसमें सबसे पहले तो आप जैसा ही खुले यहाँ पे जाकर के कुछ एक्सटेंशंस है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटेंशंस सपोज लाइक दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ C एंड C++। ये आप इंक्लूड कर लेना। उसके बाद में ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोड रनर। ये एक्सटेंशंस अगर आप इंक्लूड कर लोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में तो आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज मिल जाती है जो आपको बहुत हेल्प करती है अपने प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बनाने में। कोड रनर आप अगर डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये एक साइन है ना, रन बटन। तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो आपको जो है बार बार टर्मिनल में जाकर के एक कमांड लिखना पड़ेगा जिसके कारण अपने प्रोग्राम को रन कराओ। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको आना है इस सेक्शन में, फाइल में। आप एक काम करना, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना DSA का। उस DSA फोल्डर को आप यहाँ से ओपन करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका DSA का फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आप उसमें ये वेरियस फोल्डर्स क्रिएट कर लेना, व्हिच सम आई हैव क्रिएटेड लाइक C++ बेसिक्स। तो यार ये कुछ प्रोग्राम्स है जो मैंने प्री कोड कर रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि कोड करना आसान है ना। थिंग टू नोटिस इज यार उस जो कोड है, कोड का जो लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर है उसको समझना। जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की अगर बात करूं तो यार ये रहा आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब यार ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। यस, यार ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है ना, इसको टाइप करना बहुत आसान है। तुम टाइप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है पता है, इसको समझने की कि यार कौन सी चीज जो है, कौन सा साइन जो है वो क्या काम कर रहा है इस पूरे प्रोग्राम में है ना। तो मैं आप सभी को लाइन बाय लाइन समझाता रहूंगा है ना। तो लाइन बाय लाइन समझाने से पहले मुझे सबसे पहले अपने नोटपैड की जरूरत रहेगी। इसको मैं चालू कर लेता हूं। सो यस, ये हो गया। सो दिस इज आवर नोटपैड। नाउ टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो यार इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन को समझने के पहले सबसे पहले यार इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये कहलाते हैं आपके कमेंट्स। कमेंट्स क्या करते हैं, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया, उसके अलावा फिर आपका एक ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं कमेंट्स। यूजुअली जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। कंपाइलर एक ऐसी चीज होती है जो आपके ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्मेट में, जिसकी वजह से लैपटॉप या आपका जो PC है उसको समझ में आता है कि आप उससे कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होते हैं, आप किसी भी स्टेटमेंट, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, किसी भी स्टेटमेंट के सामने अगर आपने ऐसा एक्सप्रेशन लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन लगाने के बाद कंपाइलर को आप ये बता देते हो कि यार आपको इस लाइन को इग्नोर करना है। मतलब जो आप ओवरऑल कोड लिखोगे, ये मेरा पूरा ओवरऑल कोड है। ठीक है, इस पूरे कोड में मैं नहीं चाहता कि जो कंपाइलर है वो इस लाइन को पढ़े। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके सामने कमेंट डाल देता हूं। कमेंट कौन बेसिकली इससे डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। ये तो क्या हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट आप कुछ इस तरीके से करते हो। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो वो बेसिकली कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं, ये क्या लिखा है, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है वो कंपाइलर को ये बताती है कि यार ये जो है ना, जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है आईओ स्ट्रीम, कंसीडर इट एज अ सब्जेक्ट नोटबुक। तो ये क्या है ना, एक सब्जेक्ट नोटबुक है जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई है। जैसे आपको यार अगर मैथ्स में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी, या उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस लगेंगे। बेसिक ऑपरेशंस क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो वो सारे जो ऑपरेशंस है ना इस किताब में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को हम लोग हैश इंक्लूड का यूज करके ये बताते हैं कि यार ये जो है ना, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसे बेसिकली हेडर फाइल्स बोला जाता है। ऐसे हेडर फाइल्स वो टाइप्स की होती है, तो उसको अभी आप कंसीडर करो कि एक सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो यार इस सब्जेक्ट को तुम्हें इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि यार ये जो कंप्यूटर होता है ना, एक बुद्धू मशीन होता है। इसको हमें हमेशा बताना पड़ता है कि यार हम क्या चीज में डील करने वाले हैं या हम किन किन चीजों का इसमें यूज करेंगे। तो वंस अगर आपने अपने कंप्यूटर को बता दिया कि यार इस हेडर फाइल का यूज करो, तो मतलब इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी ऑपरेशंस होंगे या जितने भी फंक्शंस होंगे वो उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेगा इस पर्टिकुलर फाइल में। आया इतना समझ में, ये पूरा समझ में आया। ये पूरा स्टेटमेंट क्या करता है, ओके है ना। अब अपन आते हैं यार यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि यार ये इंट मेन क्या है। इंट मेन जो है वो एक फंक्शन होता है, ये आपके पूरे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, यार इंट मेन से क्या होता है ना, जो भी आपका मेन एग्जीक्यूशन है वो इंट मेन के बाद ही शुरुआत किया जाता है। मतलब आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो पूरा प्रोग्राम है वो सबसे पहले यहां से चालू होगा। सबसे पहले वो देखेगा कि यार आपने जो भी बकवास लिखी है उसमें भाई साहब ये चीज कहां है। जहां उसको दिखा कि यार मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन की स्टार्टिंग इन दो इस ब्रैकेट से चालू होती है, इस ब्रैकेट पे
खत्म होती है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन समझ में आया आप लोगों के? मेन फंक्शन क्या होता है? अब मेन के सामने ये इंट क्यों लिखा है, इन सब के बारे में हम बात अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी के लिए जब जो कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को समझ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ इसी की बात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यार ये सी आउट पे। सी आउट बेसिकली इसलिए यूज आता है हमें कुछ भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो। जैसे कि अब ये मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है, मैं इसको सेव कराऊं, ठीक है, और रन पे क्लिक करूं तो यस हियर इज आवर टर्मिनल। टर्मिनल में जो भी है ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यार जो भी आपका आउटपुट है ना वो यहाँ पे एक विंडो खुलती है जिसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल पे आपको आपका आउटपुट शो होता है। अब यार ये हेलो वर्ल्ड क्यों शो होगा? क्योंकि मैंने जो है ना सी आउट का यूज कर रखा है। अगर मैं सी आउट का यूज नहीं करता तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होता। कुछ भी स्टेटमेंट को या कुछ भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली? स्ट्रिंग इज दिस एन इंग्लिश स्टेटमेंट। तो ये किसी भी चीज को अगर हमें प्रिंट कराना हो या हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना हो उसके लिए हम लोग सी आउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब सी आउट के बाद में भी हमें ये एक्सप्रेशन लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सी आउट आप जब भी लिखोगे तो मेक श्योर हर बार ये स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद में आपको जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है अपने आउटपुट में उसको आप इन डबल कोटेशन में लिखोगे। अगर आप इन दोनों डबल कोटेशन का यूज नहीं करते हो तो आपको एक एरर शो होगा। वो एरर इसलिए शो होगा क्योंकि ये जो डबल कोट्स हैं, इन डबल कोट्स के बीच में आप कुछ भी लिखते हो तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि भाई साहब इस आदमी ने एक स्ट्रिंग मुझे दी है जिसे मुझे आउटपुट पे शो कराना। ठीक है, समझ में आया? तो यार इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में अगर बात करूं तो यार ये जो है रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो क्यों है? ये अगेन रिटर्न जीरो इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन के आगे हमने इंट लिख रखा है। इंट बेसिकली क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप हम बेसिकली हर फंक्शन के सामने लिखते हैं। यूजुअली डेटा टाइप का लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि यार भाई साहब ये फंक्शन हमने लिखा है, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, है ना? तो बेसिकली इंट लिख करके हम ये बता देते हैं कि यार ये जो फंक्शन है ना ये इंटीजर रिटर्न करेगा। इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अच्छा, इसके सामने आप देख रहे होंगे कि यार ये एक सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन का मतलब ये होता है, सेमीकोलन लगाने पर हम कंपाइलर को ये बता देते हैं कि यार दिस इज वेयर आवर प्रोग्राम एंड्स और आवर स्टेटमेंट एंड्स। नॉट प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम गलत बोल दिया, लेकिन जो हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जैसे कि जो सी आउट मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ये यहाँ पे लाइन एंड होती है। इसके बाद में ये वाली जो है रिटर्न जीरो, दिस शुड बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखो एरर शो हो गया। अब ये एरर जो है ना ये VS स्टूडियो का कमाल है कि यार ये जो है ना आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें बता देता है कि कहां पे एरर है, आप क्या चीज रन करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस सेमीकोलन लगा दूं तो ये एरर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूंगा। वी मेक श्योर जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो या अपने प्रोग्राम में चेंज करते हो तो उसको सेव करना जरूरी है ना, अदरवाइज वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो जब भी आप कुछ भी प्रोग्राम में चेंज करो आप इस प्रोग्राम को सेव करो, उसके बाद में इस रन बटन पे क्लिक करो, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब मैं आपको समझाता हूं कि यार ये जो नेम स्पेस एसटीडी है इसका यूज क्यों हुआ। नेम स्पेस एसटीडी जो होता है ये बेसिकली मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे दिस ओवरऑल स्टेटमेंट यूज्ड टू इंपोर्ट एन एंटिटी। अब यार इसमें क्या होता है ना बेसिकली आप अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो यहां एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एरर क्यों आया? क्योंकि ये जो हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं उससे क्या होता है ना हमें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ये जो एसटीडी मैंने जो दो कॉलन लिखे हैं इसे बोलते हैं स्कोप ऑपरेटर। स्कोप ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं कि ये जो एंटिटी है सी आउट इसका हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है पर्टिकुलरली। लेकिन अगर हम जो है इसे हटा करके यहां पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, तो इससे क्या होता है जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है हमें बार बार एसटीडी कोलन कोलन लिखना नहीं पड़ता, जो कि एक हमारे प्रोसेस को एफिशिएंट बना देता है कोड करने में। वैसे तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना एक बैड प्रैक्टिस में आता है, लेकिन ठीक है अभी हम लोग बिगिनर स्टेज पे तो हम लोग वैसे ही चलेंगे। तो ठीक है, इस चीज का हम यूज हमारे सब्सिक्वेंट प्रोग्राम में भी करते रहेंगे, है ना? तो ये पूरी चीज आपको समझ में आई। अब यार इसके बाद में हेलो वर्ल्ड हमने देख लिया है, तो अब जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग बहुत सारी और चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे कि इंडेंटेशन हो गया, आपका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, सिंटैक्स में समझाता हूं। सिंटैक्स बहुत आसान सी चीज है। सिंटैक्स बेसिकली एक तरीका होता है लिखने का, जैसे कि मैंने लिखा ना इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो यार ये जो है ना हेडर फाइल को इंक्लूड करने का सिंटैक्स है, मतलब ये एक तरीका है। आपको कोई भी जो हेडर फाइल है उसको अगर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना, उसको इंपोर्ट कराना है तो ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, इसी सिंटैक्स का आपको यूज करना पड़ेगा, आप और किसी तरीके से उसको इंपोर्ट नहीं करा सकते। वैसे ही जैसे मैंने बताया ये इंट मेन है, तो इंट मेन का ये पूरा सिंटैक्स है, ये प्रोसेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, हर बार मेन फंक्शन ऐसे ही लिखाएगा, है ना? अगर मेन फंक्शन ऐसा नहीं लिखा है तो हर बार आपके प्रोग्राम में एरर शो होगी। सिंटैक्स समझ में आया? सिंटैक्स के बाद में अगर हम बात करें तो यार क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली कीवर्ड्स जैसे कि मैं बात करूं तो मेन आपका एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, सी आउट आपका कीवर्ड हो गया, रिटर्न आपका एक कीवर्ड हो गया, है ना? तो ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है हम जो हमारे फाइल का नेम रखते हैं वो हम हमारे फाइल के नेम में, या जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, फाइल नेम को कैसे रखा जाता है, क्या चीजें हैं। तो इस सारी चीजों में ना कुछ लैंग्वेज के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिसका यूज हम उनको नेम करने के लिए यूज नहीं कर सकते, वरना क्या होगा ना आपका प्रोग्राम अगेन एरर शो करेगा। ठीक है, कीवर्ड समझ में आया? कीवर्ड्स बहुत टाइप के हो जाते हैं। आपका दिस कीवर्ड हो जाता है,
मेन कीवर्ड हो जाता है, रिटर्न एक कीवर्ड है, ये सारे क्या है ना एक ऑलरेडी इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं जो सी प्लस प्लस ने ऑलरेडी अपने लिए डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। जिसको आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो तो उसका जो फंक्शनैलिटी है वो एक टोटली डिफरेंट थिंग होती है, तो उसको आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करने में या किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आज की प्रक्रिया को हम यार यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे यार डेटा टाइप्स की। अब यार डेटा टाइप्स को हम लोग समझ रहे होंगे, हमारे वीडियो में पूरा एंड टू एंड में समझाऊंगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, मुझे टेंशन जरूर होती है कि यार आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करो मेरे चैनल को, तो प्लीज यार गाइस सब्सक्राइब करो है ना, फॉर द लेटेस्ट कंटेंट, है ना। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना यार, है ना, मुझे बहुत उससे हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से हमारे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजें अटैच कर दी है, जो भी नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, है ना। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस मेरे जो अदर अकाउंट्स है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उन सब की भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।